गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, एकदम चिपचिपाने वाली, एकदम मार डालने वाली, काट डालने वाली, नफरत हो जाए किचन से, ऐसी गर्मी पड़ रही है ना। लगता है कि कोई बोले ना और किचन का नाम ना ले और खाने का तो बिल्कुल भी ना कहे। लेकिन फिर भी इस मरी कटी गर्मी में भी हम जा रहे हैं अपने आप को कढ़ैया में भूंजने। तो हम क्या बनाने वाले हैं? तो हम बनाने वाले हैं, ये देखो, फ्राई राइस बनाएंगे। कल का चावल रखा है बहुत सारा, तो हम फ्राई राइस बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज, एकदम कुत्ता बना के बनाएंगे। आओ देखो, हम खुद भी कुत्ता बन जाएंगे। तो ये देखो, और ये हमने पनीर बनाया है घर में। कहाँ मर गए? आओ इधर आओ। ये देखो, ये पनीर हमने घर में बनाया है, क्योंकि 2 लीटर दूध सड़ी गर्मी की वजह से फट गया। तो अब करें क्या? तो हमने सोचा इसको फेंकते नहीं है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमने कर दिया पोस्टमार्टम और इसका पनीर बना दिया। और कढ़ैया गर्म हो चुकी है और साथ में पसीना हमारे पचर पचर बह रहा है। और हमको गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम सब कुछ फोड़ फाड़ के और ख़राब करके और बस फेंक फाक के जाके यहाँ से भाग जाएं और कुछ ना करें। तो बस मूड बहुत जोर ऑफ है, बनाने का कुछ भी मन नहीं है। फिर भी जो है ना, हम शमशान में लेटे होंगे फिर भी हम खाना बनाएंगे। तो अभी बताती हूँ तुम लोगों को मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक नई स्टोरी बताती हूँ। कल मैं गई थी मॉल और मेरा भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मैं जिंदा बच गई। तो चलो मैं बताती जाऊँगी, फिर तुम लोगों को क्या हुआ देख लो। ये देखो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चूड़ियाँ सारी टूट गई हैं, माला बिखर के फैल गया था। तो उस माले ने मेरी जान बचा ली है ना। और किसने जान बचाई ये तो नहीं पता है। माला बिखर गया था वहीं टूट के, और जितनी भी चूड़ियाँ थी वो सब टूट गई थी। और हम लोगों ने ओला ही बुक किया था, लेकिन रात के बज रहे थे 11। तो 20-25 मिनट जब ओला नहीं आई तो मारे डर के हम 2 लेडीज ही थे। तो हम सोचे कहीं ऐसा ना हो, घर से बार बार कॉल आ रही थी और डांट पड़ जाए। तो इस डर से हम लोगों ने क्या किया, ओला वाला मिल नहीं रहा था तो फिर हम लोगों ने उसको कैंसिल मार के जल्दी जल्दी फिर हम लोगों ने दूसरा रिक्शा किया। और रिक्शे वाली की शक्ल नहीं देखी हम लोगों ने। हमने सोचा बेचारा गरीब है, सीधा साधा लग रहा है। और हम दोनों मातारी बिटिया बैठ गए उस रिक्शे में, ई रिक्शे में बैठ गए, क्योंकि हमारे घर से कुछ ही दूरी पे था। और मेरी ज़िंदगी में पहली बार जो है मैंने सुना था कि ई रिक्शा पलट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। लेकिन कल मैंने अपनी ज़िंदगी को उस दौर से गुजरते देखा। और ऐसा उसने उड़ाया अपना उड़न खटोला कि पूछो नहीं। और वो आदमी नशे में था, मुझे पता ही नहीं था कि वो आदमी, मैं समझ नहीं पाई, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में मैं बैठ गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं डर के मारे कि देर हो रही है, बहुत लेट हो गया और मैं जल्दी पहुंचना है घर। इस चक्कर में हम लोगों ने ओला को कैंसिल मार के और उस मुसीबत पे बैठ गए। और मुसीबत के बाद बड़ी मुसीबत हमारे सामने पेश थी। और जैसे ही हम घर के पास आने वाले थे तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे चौराहे के पास, जहाँ पे पावर हाउस होता है, वहाँ पे जो उनकी सीढ़ी वगैरह रखी होती हैं, ट्रॉली वगैरह रखी होती हैं, और उस इंसान को मैं बार बार रास्ते पे टोकती रही कि सही से चलाओ, सही से चलाओ, सही से चलाओ, तेज नहीं चलाओ, आराम से चलाओ। लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि ये नशे में है। और घर से कॉल भी बीच बीच में आ रही थी और मैं बात करती जा रही थी। और मेरे साथ घटना इतनी बुरी हो गई कि देखो बच्चों, मेरी स्वेलिंग देखो हाथ की, ये देखो, मेरा हाथ कटते कटते रह गया है। क्योंकि मैं हर मुसीबत से बाहर आ जाती हूँ, कोई भी घटना मेरे साथ घटती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भगवान है और मुझे थाम लेते हैं और मुझे बचा लेते हैं। और मैं क्या करूँ, ईश्वर का कितना लाख लाख धन्यवाद दूँ कि कल मैं मृत्यु से बाहर आई हूँ, मैं और मेरी बेटी। इतना बुरा हादसा हुआ था। तो वो इंसान इतनी रफ्तार में, क्योंकि जब फ्री रोड उसको मिल गई, पहले तो उबड़ खाबड़ रोड थी तो वो थोड़ा सा मुझे लगा सड़क अच्छी नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से चला रहा है। जब उसको फ्री रोड मिल गई तो उसने बिल्कुल आंधी तूफान की तरीके अपने रिक्शा को भगाया। तो मैंने सोचा खाली रोड मिल गई है, चलो चलने दो। और मुझे भी जल्दी थी तो मैंने उसको ज़्यादा रोका नहीं। और उसने उड़ाते उड़ाते धड़ाम से घुसेड़ दिया, एकदम से घुसेड़ दिया। कहाँ घुसेड़ दिया? पावर हाउस के सामने जो ट्रॉली वाले सीढ़ी रखी होती है और ट्रॉली होती है, वहाँ उसने इतनी बुरी तरीके से अपने रिक्शा को, हे ईश्वर किसी के साथ ना हो ऐसा,
और मैं क्या था, मेरी पुत्री तो, मैं उसको बचाने के लिए ई रिक्शा जो था ना उसको मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, और मैं कैसे उठा सकती थी, मेरा इतना, और उस रिक्शे में हम ही 2 लोग थे और कोई था भी नहीं, है ना। और पलट गया उसका वो खड़खड़ा, और पलटने के बाद हम तो सोचे कि हम मर गए, लेकिन हम मरे नहीं थे, हम जिंदा थे। फिर क्या था, फिर मेरा हाथ दबा पड़ा था ई रिक्शा में। फिर वहाँ पे जो भी लोग थे मौजूद थे, वो जल्दी जल्दी ई रिक्शा उठाया और मेरा हाथ दबा था। मैं एक खून से सन गया था, बहुत जगह चोटें आई हैं मेरी, यहाँ पे हाथ में स्वेलिंग है, दवाइयाँ आई हैं, एक्सरा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है। तुरंत चेकअप हुआ, तुरंत पूरा ट्रीटमेंट हुआ, तुरंत डॉक्टर की दवाई, तुरंत पूरा डॉक्टर के पास गए हम, पूरा एक्सरा वगैरह हुआ, पूरा आधी बॉडी का मेरा एक्सरा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं बच गई, बार बार बच गई, मेरी पुत्री भी बच गई, उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। उसको जरा सी पैर में उसकी जो कोहनी होती है, कलकली होती है, बस वहीं पे थोड़ी सी चोट लगी है, क्योंकि वो मेरे बगल में थी और मैं इधर साइड थी, और जब पलटा तो मैं आगे थी तो मुझे लग गई ज़्यादा, और लेकिन भगवान ने मेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे लग गई, मुझे कोई गम नहीं है, मैं मर भी जाती बच्चों के लिए अपने तो मुझे कोई गम नहीं है। तो चलो अब टमाटर डाल देते हैं, और मैं उसको बचाने के चक्कर में ही अपने हाथ को ई रिक्शा के नीचे ले आई मेरी बच्ची को, और मुझे मौका नहीं मिला संभलने का, जब तक उसने वहाँ पे झोंक दिया उस रिक्शे को, और मैं संभल नहीं पाई। और क्या था, हो गया हादसा, और मृत्यु से हम बाहर आ गए, बच गए। मेरा गोविंद मुझे थाम लिया, मुझे बचा लिया। मैं गई थी मिक्सी ग्राइंडर को देने, मैंने सोचा चलो रास्ते में पड़ता है, मैं गई थी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके, उसको कुछ काम था, है ना। फिर क्या था, वहाँ से जब जा रहे थे तो बारिश होने लगी, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे शॉप में अपना मिक्सी ग्राइंडर दिया। बारिश बहुत भयंकर हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे दिया। वहाँ लेट हो गया, टाइम और हो गया, फिर हमको हॉस्पिटल में टाइम और हो गया, फिर वहाँ से फिर अब मेरी पुत्री को जाना था, तो इस वजह से मैं जल्दबाजी में मैंने सोचा नहीं तेरा काम पूरा कंप्लीट करवा देती हूँ, पूरा ख़त्म करवा देती हूँ आज, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मन नहीं करता है जाने का कहीं, तो आज ही ख़त्म कर देते हैं। तो करीब 8:15 बजे 8:30 बजे हम लोग मॉल पहुँचे, और फिर वहाँ पे थोड़ी जो शॉपिंग की वीडियोस तुम लोगों को डाले हैं मैंने, है ना, शॉपिंग करी। फिर वहाँ पे बिल बनवाने में 1 घंटा बर्बाद हो गया, 1 घंटा खाने में बर्बाद हो गया, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने वहाँ पे फास्ट फूड खाया। फिर क्या था, फिर तो जब घड़ी देखा तो 10:30 बज रहा था, हमने कहा अब क्या किया जाए। तब हम लोगों ने ओला बुक करी तो 11:15 बज गया, फिर भी जो है ना ओला वाला आया नहीं। अब हम डर रहे थे कि यार, खैर ज़्यादा दूर घर नहीं था, मार्केट में ही थे, लेकिन फिर भी मैं कभी इतने समय तक बाहर नहीं रहती हूँ, और ना मैं कभी अकेले जाती हूँ, बच्चों के साथ ही जाती हूँ, और लेडीज़ थे, बच्चे पुत्र रहते हैं, तो मुझे कोई भय नहीं लगता है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। और इत्तेफाक से बच्चों, तुम्हारी आंटी मरते मरते कल बच गई है तो तुम लोगों की दुआओं से आंटी बच गई, जिंदा बच गई, बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित बच गई। बस कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है दबने की वजह से, तो स्वेलिंग आ गई है, और चूड़ी वगैरह टूट गई थी। ये माला पहनती थी गोल्डन कलर का, वो टूट गया, वहीं बिखर गया। मुझे लगता है उस माला ने सारी बला अपने ऊपर ले ली, क्योंकि मुझे जिसने भेजा था उसने बोला था कि ये मंत्र उच्चारण से माला ये बना के भेजा है मैंने, सारी बलाएं ले लेगा। और सच में कल उस माला ने मेरी बलाएं ले ली और मुझे बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया। और भगवान मेरे साथ थे, मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ भगवान का, कि पता नहीं किसकी हाय, किसकी नज़र, किसकी बुरी बद्दुआ लगी थी मुझे, या मैंने किसका मुंह देखा था, मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, तो मैं बच गई। भगवान ने मुझे बचा लिया, हे ईश्वर। चलो ये तो पक गया हमारा सारा मटेरियल। अब हम इसमें क्या डालें, अब हम डाल देते हैं कॉर्न। ये देखो, ये कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न जो हम लेकर आते हैं, तो इनको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम चावल डालेंगे ना, और इसी में हम पनीर भी डालेंगे, और हम नमक भी डालेंगे। तो नमक तो नहीं डाल दिया बच्चों मैंने अभी, आए मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है यार, नमक तो नहीं डाल दिया।
तो बच्चों कल इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है हमारा और मेरी पुत्री का। हम लोगों ने बिग बाजार में खूब शॉपिंग की, पता नहीं किसका दिल जल रहा था, और बस वहाँ से जब निकल कर आए हैं तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, क्या बताऊँ। लेकिन बुरा तो बहुत हुआ था, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा बाल भी बांका नहीं होता है। कल रात में 11 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज अभी 8 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मेरी पुत्री को भी कोई खरोंच नहीं आई है, उसके बस थोड़ा सा पैर में हल्का सा लगा है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या कहूँ, डर लगता है भगवान, मुझे तो सोच के घबरा रहा है मेरा मन। कल से बार बार वही दृश्य मेरे आंखों में आ रहा है और मैं बार बार डर जाती हूँ कि हे ईश्वर किसी के साथ ऐसा मत करना। मैं घर से बाहर कभी जाती नहीं हूँ, इसलिए बाहर के मंजर मैंने देखे नहीं हैं। और ये है हमारा पनीर, इसको चाहो तो कटिंग करके डाल दो, चाहो तो फोड़ के डाल दो, तो मैं कटिंग ही करती हूँ क्योंकि मेरे घर का बना पनीर है। 2 लीटर दूध खराब हुआ, उसमें आधा पनीर तो हम लोग खा गए थे, इतना बचा तो मैंने पनीर बना लिया था। हाँ अच्छा डाल दूँगी। और ये पनीर को हम काट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नीला पीला हो गया है क्योंकि अंकल जी पकाया दूध तो थोड़ा सा लग गया था, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट ठीक है। जला वाला हम लोगों ने छोड़ दिया, हटा दिया था। उनको लगा दूध खौलेगा और दूध तो फट चुका था, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऊपर आएगा और वो ऊपर तो आया नहीं और नीचे ही जलना शुरू हो गया। और तुम्हारे अंकल जी कितने लल्लू हैं तुम लोग जानते हो। और मैं नहा रही थी उस समय और इन्होंने कहा चलो मैं दूध पका देता हूँ। मैंने कहा ओके पका दो, तब तक मेरा थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो मैंने उनको इंडिपार्ट दे दिया, मैंने कहा चलो दूध पका दो, मैं आती हूँ तब तक रेडी होके नहा के तो बनाऊँगी खाने को। और उतनी देर में उन्होंने दूध का काम तमाम कर दिया। और ये देखो हमारा कॉर्न और ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई और ये पनीर भी मैं इसी में डाल देती हूँ, है ना। चाहो तो इसको 2 मिनट ढक दो, पका लो, पर मुझे नहीं लगता है कि इसको ढकने की आवश्यकता है। ढकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ये पक जाएगा। थोड़ा सा मैं इसका टेक्सचर देखती हूँ कैसा है। एक नंबर। और ये है हमारा चावल, ये भी चावल भी हमारा 1 नंबर का है। और देखा बच्चों, जिसके साथ भगवान बजरंगबली होते हैं, गोविंद होते हैं, कितनी भी बलाएं आ जाएं और कितनी भी उसको दुर्घटनाएं हो जाएं, भगवान उसको फूल की तरीके उठा के बाहर रख देता है। मुझे कल ऐसा ही फील हुआ है, सच बता रही हूँ। जिस रफ्तार में उसने रिक्शे को भेड़ा था, मतलब भिड़ाया था, झोंक दिया था एकदम प्लेन वाली स्पीड में। और वहाँ जो सामने ट्रॉली सीढ़ी वगैरह रखी थी वो तो सब गिरी गई, वो खुद ही चूर हो गया था कई जगह से। उस हिसाब से मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जबकि रिक्शा के नीचे मेरा हाथ दबा हुआ था, पूरा रिक्शा के नीचे, रिक्शा गिरने के बाद रिक्शा मेरे ऐसे धरा हुआ था। और भगवान ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मुझे लगा था उस समय कि हाथ गया मेरा। जिस कंडीशन में खून चारों तरफ लग गया था, कई जगह खरोंचे आई थी और माला टूट गया, चूड़ी टूट गई, घुस गई थी। और स्वेलिंग तो ये पूरे हाथ में है, अभी मेरे पूरा हाथ सूजा है मेरा। दवाई खा रही हूँ, मलहम लगा रही हूँ, तेल वगैरह है सब लगा रही हूँ और देख काम कर रही हूँ। मुझे कोई पेन नहीं है इस समय, हाथ मेरा चल रहा है, बराबर चल रहा है। और एक्सरा वगैरह हुए हैं, आधी बॉडी का पूरा एक्सरा हुआ तुरंत। मेरे बच्चे माने नहीं, नहीं नहीं मम्मी
तुम बहुत लापरवाही करती हो, पहले भी तुम्हारे चोट लगी, दूसरे हाथ, इस हाथ में चोट लगी थी, अभी ये ठीक नहीं हुई थी, अंकल जी को इलाज करवाते हुए हैं, और अभी इस वक्त बीता ही नहीं था कि दूसरे हाथ का काम तमाम हो गया। मजा आ गया। कौन सी परीक्षा ले रहे हैं मेरे गोविंद मेरी, और कितनी परीक्षा लोगे? ले लो, मैं खरी ही उतरूंगी तेरे हर परीक्षा में, है ना। तू कितना भी जला ले मुझे, कितना भी मार ले, कितना भी इम्तहान ले ले मेरा, लेकिन मैं हार ना मानने वाली। मैं अपने जीवन को जब तक सांस चल रही अपने बच्चों के लिए जूझती रहूंगी, करती रहूंगी, भले जूझते जूझते मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर मैं करती रहूंगी। जब तक सांस है, जब तक मेरे जान है शरीर में, मैं अपने बच्चों के लिए न्यौछावर रहूंगी। हर माँ रहती है, मैं ही क्या रहूंगी इस दुनिया में, संसार में। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो सिर्फ माँ बाप का होता है, बाकी सारे रिश्ते झूठे होते हैं। बस जब अपना अपना गृहस्थ जीवन जीने लगते हैं तो सब एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, कहीं उनको कुछ देना ना पड़ जाए। बस यही चलता है संसार में। तो चलो बच्चों, हमारी स्टोरी खत्म हुई। अभी हम आते हैं हाथ धो करके, हाथ हमारा गंदा हो गया, बक 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 करते। तो बच्चों, इसमें हम एक चीज़ और डाल सकते हैं, पर फिलहाल हम अभी इसको ढक देंगे और खाली पानी। तो अभी आते हैं हम चीज़ ले करके, इसमें चीज़ भी डालेंगे चावल में, तब और मज़ा आएगा खाने में। इसको खूब हीट में भूंज डालेंगे, इसको तेज़ आंच कर देते हैं एकदम, इसमें तो गर्माहट हो जाए, भूंज जाए, तभी मज़ा आएगा इसको खाने में, है ना। तो ये हो गया कॉर्न और पनीर वाला चावल फ्राइड राइस। तो तुम लोगों ने देखा मैंने क्या क्या डाला, इसमें नींबू भी पड़ सकता है, तो देखती हूँ नींबू अगर होगा तो लेकर के आती हूँ, वो भी डालूंगी, दिखाती हूँ। अभी चलो इंतज़ार करो, अभी आती हूँ।